गुरु भक्ति योग। कोई भी तृष्णा से रहित भक्ति भाव पूर्वक गुरु की भक्ति करो तो आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। हे मनुष्य, गुरु के चरण कमलों का आश्रय ले। काम, आसक्ति, अभिमान आदि को त्याग दे। क्योंकि वे गुरु सेवा में मुख्य विघ्न हैं। अपनी संपत्ति, अपने शुभ कर्म, अपना तप आदि अपने पावन गुरु को अर्पण कर दो। तदनंतर ही उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आपका हृदय शुद्ध होगा। गुरु एवं संतों के चरणों की धूलि से अपने हृदय को शुद्ध करो। तभी आपका हृदय पवित्र होगा, तभी आप भक्ति कर सकोगे। प्रेम एवं आदर से अपने गुरु एवं संतों की सेवा करो। उनको साक्षात प्रभु मानो, तभी आप भक्ति कर सकोगे। प्रेम एवं आदर से अपने गुरु एवं संतों की सेवा करो। गुरु सेवा योग का अर्थ है गुरु की निस्वार्थ सेवा। गुरु की सेवा माने मानव जाति की सेवा। स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं कि लोग डॉक्टरी सीखते हैं बड़े डॉक्टर के साथ, वकालत सीखते हैं बड़े वकील के साथ रह के। ऐसे ही यदि ज्ञान और भक्ति सीखनी है तो अपने किसी सच्चे हितैषी सद्गुरु का वर्ण करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप अपने को सबसे बड़ा बुद्धिमान मानते हो तो कितना बड़ा अहंकार है आपके मन में कि हम सब कुछ जानते हैं। ऐसा अभिमान छोड़ने के लिए भी सद्गुरु की जरूरत है। सहायता पाने के लिए भी सद्गुरु की जरूरत है। यदि किसी अनजाने रास्ते पर चलना है और अनमिले दोस्त से मिलना है तो उसमें रास्ता बताने वाला जरूर चाहिए, नहीं तो व्यक्ति भटक जाता है। तो हमारा रास्ता बताने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। यह बात भगवान भागवत में जगह जगह आई है। आचार्यम माम विजानीय नावमन्येत करेज नमर्त्य बुद्धया सूयेत सर्वदेव मयो गुरु।
आचार्य यानी सदगुरु को मेरा ही स्वरूप समझे, भगवान कहते हैं। कभी उनका तिरस्कार न करे, उन्हें साधारण मनुष्य समझकर दोष दृष्टि न करे, क्योंकि सदगुरु सर्वदेवमय होते हैं। यदि आप भगवान का ध्यान करना चाहते हैं और आपका ध्यान नहीं लगता है, तो आप अपने सदगुरु को तो देखते हैं ना, उन्हीं का ध्यान कीजिए। देखे हुए का ध्यान जल्दी आता है। आप ध्यान करके उनके हृदय को देखेंगे तो पाएंगे कि वे उसमें ध्यान कर रहे हैं। आपका ध्यान नहीं लगता है, लेकिन उनका ध्यान तो लगता है ना। इसलिए उनके ध्यान में जो भगवान है, उन्हीं को आप देखिए, उन्हीं का ध्यान कीजिए। भगवान के हृदय में भी सदगुरु हैं और सदगुरु के हृदय में भी भगवान है। इस प्रकार आप 10 सीढ़ी भीतर चलिए, फिर आप दुनिया को भूल जाएंगे और भगवान ही भगवान बने रहेंगे। तो यदि ईश्वर के बारे में आपको कुछ जानना हो तो सदगुरु की शरण ग्रहण कीजिए। सेवा की बात तो ऐसी है कि जो सदगुरु की बुद्धि है, दृष्टि है, उनसे हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि मिल जाए, सदगुरु के दिल से हमारा दिल मिल जाए। वे जहां बैठे हैं वहीं हम जाकर बैठे। सदगुरु की सबसे बड़ी सेवा यही होगी कि सदगुरु जिस भगवान के पास बैठे हैं, उसी के पास आप भी बैठें। अर्थात उनकी जिस अंतरात्म परमात्मा देव में स्थिति है, उसी में आप स्थिति पाइए। और सदगुरु अपनी दृष्टि से जिसको देख रहे हैं, उसको आप भी देखें। जो उनको अनुभव हो रहा है, वही अनुभव आप भी करें। इससे बढ़कर सदगुरु की और कोई सेवा नहीं हो सकती। अब रही बात यह कि सदगुरु का शरीर है, तो उन्हें 1 गिलास पानी पिलाना भी सेवा है, उन्हें फूल माला देना भी सेवा है, उनका यशगान करना भी सेवा है, उनकी आज्ञा और इच्छा के अनुसार जीवन बनाना भी सेवा है।